हेलो स्टूडेंट, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक थ्योरम जिसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है। द सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो देख लेते हैं, कभी भी कोई भी थ्योरम अगर हमको प्रूव करना हो तो सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए कि इसमें गिवन पार्ट क्या दिया हुआ है। तो गिवन पार्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे एक हमको जी ग्रुप दिया हुआ है गिवन में। ठीक है, सेकंड हमको यहाँ पे दिया हुआ है एक जेड जी है जो कि क्या है, हमारा सेंटर ऑफ अ ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि ये जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी है ये नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारा आइडिया कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले स्टेप में दिखाएंगे कि जो जेड जी है वो नॉन एम्प्टी है और वो सबसेट है जी का। ठीक है, और सेकंड स्टेप में हम दिखाएंगे कि जो Zg है वो सब ग्रुप बना है G का। ठीक है, Zg जैसे ही सब ग्रुप बनेगा G का, थर्ड स्टेप में हम दिखाएंगे जो Zg है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। तो इन तीन स्टेप्स में हम प्रूव करेंगे कि जो Zg है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का। तो पहले सबसेट बनाएंगे, सबसेट है तो सब ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ प्रूफ के साथ। देख लेते हैं गिवन में क्या क्या है, जल्दी से लिख लेते हैं। लेट कैपिटल जी बी एनी ग्रुप, ठीक है, बी एनी ग्रुप हो गया, एंड जेड जी इज अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप जी। तो जो हमारे पास ग्रुप जी था उसका ये सेंटर हो गया। डेट इज बाय द डेफिनेशन ऑफ जेड जी हमको मिलेगा Zg is a collection of such element of G which commute with the all element of G। For every element of G के साथ जो भी एलिमेंट कम्यूट कर रहा है उनका कलेक्शन G के अंदर है। यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे जो Zg है वो सबसेट बना G का। क्यों? क्योंकि ये G के ही सभी एलिमेंट का कलेक्शन है, G के बाहर का कलेक्शन नहीं है। तो जी के सभी एलिमेंट का कलेक्शन है, या तो वो एग्जैक्टली जी के इक्वल होगा या सबसेट होगा जी का। तो वहां से हमने कंक्लूड करके ये लिख पाया। अब हमको पता है सिंस जो जी है वो कैसा है, हमारा ग्रुप है। ग्रुप है इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ई, जो कि कैसा होगा, हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट जी के अंदर ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि जी ग्रुप है, सच दैट कि ई ए इज इक्वल टू में ए ई फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए जितने भी एलिमेंट हमारे जी के अंदर होंगे उनके लिए ई ए इज इक्वल टू में ए ई होता है। ठीक है, ये हमको पता है। दिस इम्प्लाइज दैट जो ई है वो एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, जेड जी के अंदर आ जाएगा। विच इम्प्लाइज दैट जो Zg है वो हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एम्प्टी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Zg के अंदर वही एलिमेंट आते हैं जो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट कर रहे हो। तो E एक एलिमेंट है जो मिल गया इसके अंदर, इसका मतलब है हमारा Zg जो है वो नॉन एम्प्टी हो गया और Zg जो है वो हमारा सबसेट हो गया G का। तो पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था प्रूव करने के लिए वो हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे हमको टू शो करना है या टू प्रूव करना है हमको कि Zg इज अ सब ग्रुप ऑफ G। इसको प्रूव करने के लिए वन स्टेप टेस्ट की हेल्प लेंगे। वन स्टेप टेस्ट ये कहता है कि इफ दो एलिमेंट अगर Zg के हैं, जिसको भी सब ग्रुप प्रूव करना है वहां के हैं, तो एम्प्लाई करना चाहिए कि Z1 Z2 का जो इनवर्स है वो भी उसी जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उसके अंदर बिलोंग करे। अगर ऐसा हो जाता है तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन से हम बोल देंगे जो Zg है इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो ये चीज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। इस स्टेटमेंट का, इस टेस्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए सपोज कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे दो एलिमेंट Z1 और Z2, दो एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं Zg के अंदर के। अगर दो एलिमेंट Zg के अंदर के हैं इसका मतलब है वो G के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे होंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहे होंगे। तो इस कारण से हम ये लिख सकते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ Zg आ गया। अब हमको क्या दिखाना है, Z1 Z2 इनवर्स कहाँ है, Zg के अंदर है। तो इसको दिखाने के लिए इससे भी पहले हम
यहाँ पे टू शो करेंगे कि जो Z2 इनवर्स है वो कहाँ का एलिमेंट है, Zg का एलिमेंट है। अब कोई भी एलिमेंट को Zg का एलिमेंट होना है तो उसको G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराना होगा। तो यहाँ नाउ हम ये वाला स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं Z2x इज इक्वल टू में xZ2 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए। तो इस चीज का हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम, Z2 इनवर्स को बोथ साइड में क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में बोथ डायरेक्शन से ऑपरेट करा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं इससे क्या मदद मिलती है ना। सिंस जो Z2 है वो कहाँ का एलिमेंट है, G का एलिमेंट है, दिस एम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट Z2 इनवर्स जो कि G का एलिमेंट होगा। बाय द डेफिनेशन एंड एग्जिस्टेंस ऑफ द इनवर्स, G ग्रुप है तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की डेफिनेशन को होल्ड कराएगा, तो Z2 इनवर्स इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब सिंस ये सभी के सब एलिमेंट कहाँ के हैं, G के एलिमेंट है, तो बाय द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या कर सकते हैं, इसके ब्रैकेट्स को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इनके ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया बाय द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ही हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया तो Z2 इनवर्स इनटू Z2 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स की डेफिनेशन से E के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो E आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट ये क्या हो जाएगा, x Z2 इनवर्स इज इक्वल टू में Z2 इनवर्स x हो जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है। अब जैसे ही कोई भी एलिमेंट G के सभी एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कराएगा तो हम बोल देंगे कि वो जो एलिमेंट है वो कहाँ पे होगा, Zg के अंदर होगा। तो हम दिखा दिया कि जो Z2 इनवर्स है वो Zg के अंदर है। अब हम आ जाते हैं जो हमको मेन प्रूव करना था, हमको यहाँ प्रूव करना था Z1 Z2 जो इनवर्स है वो कहाँ है, Zg के अंदर है। तो हमको दिखाना है कि G के सभी एलिमेंट के साथ Z1 Z2 इनवर्स कम्यूट करेगा। तो हम यहाँ x Z1 Z2 इनवर्स लेके चल रहे हैं, ये दिखाएंगे Z1 Z2 इनवर्स x के बराबर है, तो हमने ये ले लिया। अब देखो बाय द हेल्प ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया क्योंकि ये सब G के एलिमेंट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेंगे। अब सिंस Z1 जो है वो कहाँ का एलिमेंट है, Zg का एलिमेंट है, इसका मतलब है वो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करा रहा है ना। Z1 x इज इक्वल टू में x Z1 हमने लिया हुआ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, है ना। अगेन विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट को चेंज कर देंगे। अब हमको पता है कि जो अभी हम प्रूव करके आए हैं जो Z2 इनवर्स है वो कहाँ है, Zg का एलिमेंट है, इसका मतलब है वो G के सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, होल्ड करा रहा है। इसका मतलब है अगर x Z2 इनवर्स लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं Z2 इनवर्स x, ठीक है। और यही हमको यहाँ पे शो कराना था कि जो x Z1 Z2 इनवर्स है वो इक्वल टू हो जाएगा Z1 Z2 इनवर्स x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू G के लिए, ठीक है। दिस एम्प्लाइज हमको मिला कि जो Z1 Z2 इनवर्स है वो बिलोंग कर गया Zg के अंदर। दस हमने यहाँ पे देखा कि Z1 if Z1 and Z2 belongs to Zg एम्प्लाई कर रहा है कि Z1 Z2 का इनवर्स बिलोंग करेगा Zg के अंदर। हेंस हमने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ वन स्टेप टेस्ट दिखा दिया कि जो Zg है वो सब ग्रुप बन गया G का। जैसे ही Zg सब ग्रुप बन गया G का, अब हम जाएंगे इसको प्रूव करने के लिए। टू प्रूव हम यहाँ पे करेंगे लास्ट पॉइंट कि जो Zg है वो नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा G का। इसको नॉर्मल सब ग्रुप बनाने के लिए हम यहाँ पे सपोज करेंगे एक x जो कि G का है और Z जो कि कहाँ का है, Zg का है, ठीक है। देन वी हैव क्या है हमारे पास, xz x इनवर्स हमको दिखाना है ये Zg के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हम ये लेके चल रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट लगा देंगे। अब विद द हेल्प ऑफ सिंस जो Z है वो कहाँ का एलिमेंट है, Zg का
अप्लाई कर रहा है कि xz इज इक्वल टू में zx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू g के लिए बाय द डेफिनेशन ऑफ zg। तो उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको मिल जाएगा xz इज इक्वल टू में zx और ये आ गया। अब विद द हेल्प ऑफ अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हम क्या करेंगे, x इनवर्स इज इक्वल टू में e हो जाएगा विच इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो e और फिर विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ze क्या हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। सिंस हमको पता है, हम लेके चल रहे हैं ऐसा कि जो z है वो कहाँ का एलिमेंट है, zg का एलिमेंट है। दिस एम्प्लाइज हमको मिल गया जो xz x इनवर्स है वो भी कहाँ का एलिमेंट है, zg का एलिमेंट है। अब जैसे ही हमने दिखाया कि एलिमेंट zg का है, सिंस फॉर x belongs to g and z belongs to zg, z belongs to zg implies xz x inverse belongs to zg। Hence हमने यहाँ से दिखा दिया कि जो zg है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का। यहाँ पे हमारा प्रूफ एंड हो जाता है क्योंकि हमको यही प्रूव करना था कि जो zg है वो नॉर्मल सब ग्रुप है g का। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाए और मुझे भी